हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 का 8.1 का 5वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि जो सेक थीटा है वो बराबर है 13/12 के, और हमें सारे अनुपात निकालने हैं जितने भी होते हैं। 6 होते हैं, ये 1 दे रखा, 5 इसमें निकालने हैं। कैसे निकाल लेंगे? देखो, सेक थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यानी कि सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। यानी कि ये होता है कर्ण बटे आधार, ये इसका सूत्र है। यानी कि ये तो है कर्ण और निचला है आधार। समझ रहे बात ना? तो त्रिभुज बनाओ। ठीक है, तो अब हम कर्ण मानने कौन सा बताया था, यहां मानने की थीटा। ठीक है, कर्ण है कितना इसमें 13, और आधार ये वाला कितना है इसमें 12। तो हमें लंब इसमें पता नहीं है, सबसे पहले हमें इसमें लंब निकालना पड़ेगा। लंब का सूत्र तो वही होता है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे यहाँ। पाइथागोरस प्रमेय से क्या सूत्र है? देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ये सूत्र है इसमें। तो कर्ण कितना हमारे पास 13, तो यहां करेंगे 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना हमारे 12 का स्क्वायर, और बराबर लंब हमें पता नहीं है तो लंब जुका तो ही लिखेंगे। अब 13 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 169, और 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस लंब का स्क्वायर। अब 169 ये प्लस का इंग जाएगा, माइनस का हो जाएगा 144 बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो हम दूसरी साइड पर जाते हैं तो उसका चिन्ह चेंज होता है। इधर प्लस का है तो इधर जाएगा, ये माइनस का हो जाता है। तो 169 में से 144 घटाओ, कितना होगा 9 में 4 जगह क्या बचेंगे 5, 6 में 4 जगह बचेंगे 2, यानी कि लंब का स्क्वायर ये आ गया। मैंने कल के वीडियो में बताया था इंगा स्क्वायर हो तो इंगा अंडर रूट में चला जाए, यानी कि अंडर रूट 25 बराबर लंब। तो लंब कितना आ जाएगा 25, किसका वर्गमूल हो 5 का, तो यहाँ लिखेंगे 5 आ जाएगा लंब। ठीक है, तो ये 5 आ गया। तो हमें सभी अनुपात निकालने कौन कौन से होते हैं। देखो, सबसे पहले साइन पा जाओ, साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये सारे सूत्र आ जाएंगे, याद भी रखने हैं आप लोगों को। तो लंब कितना है हमारे पास 5, यहाँ जगह 5/13। उसके बाद आता है कोस। कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हमारे पास 12, तो यह जगह 12/13। उसके बाद कोस के बाद आता है tan। tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब कितना हमारे पास, इसी में देखो लंब है ये 5 और आधार है हमारे पास 12, एक अनुपात ये आ गया। अब tan के बाद आता है sec। sec हमारे पास दे रखा पहले ही। ठीक है, sec के बाद क्या होगा cosec, नहीं कोट आएगा उसके बाद, कोट थीटा बराबर होता है, कोट होता है tan का उल्टा, यानी कि आधार बटे लंब। आधार कितना हमारे पास 12 और लंब कितना है 5। ठीक है, उसके बाद कोसेक आएगा। कोसेक थीटा को क्या होता है, कोसेक थीटा का होता है कर्ण बटे लंब। ये साइन का उल्टा होता है। कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5,
ये इसके 5 के 5 अनुपात आएगी, ये आंसर आएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाओ छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो छठा क्वेश्चन कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी के हमें सिद्ध करना है। यानी कि दिया क्या क्या है, देखो इसमें दिया है, यानी कि कोस ए बराबर कोस बी दिया हमारे पास। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना है हमें कि कोण ए बराबर कोण बी के दिखाना। ठीक है, तो यहां त्रिभुज बनाओ, बना दिया। तो ए यहां लिखो और बी यहां लिखो। क्यों लिख रहे बी यहां, क्योंकि जो कह रहा है ए और बी न्यून कोण है, तो जाहिर सी बात है जो सी होगा वो समकोण होगा, तीसरा कोण समकोण होगा ना। ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए। अब जो दिया है उस पर आ जाओ। क्या दिया है सवाल में, सवाल में दिया है कोस ए बराबर कोस बी, ये चीज दी हुई है। तो कोस ए का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने लिखवाया था, कोस ए होता है आधार बटेकरण। तो इसमें ए के लिए, ए में ये वाला कोण होगा ना, तो ए के लिए आधार ये होगा, तो यहां लिखेंगे ए सी बटे ए बी। करण कितना है इसमें, ये वाला ए बी बराबर, अब इधर आ जाओ कोस बी। जब बी के लिए इसके लिए करेंगे, आधार ये है और लंब ये है और करण ए बी है। समझ बात ने, एक बार और सुनो, यहाँ बी है, बी के लिए आधार तो है बी सी और लंब है ए सी और करण है ए बी। करण तो वही रखता है, करण तो मैं बदलता नहीं कभी भी। ठीक है, तो यह जगह बी सी तो हो गया आधार और करण हो गया ए बी। अब देखो ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है, ए बी से ए बी कट गया, तो क्या आ गया ए सी बराबर बी सी। अब एक बात ध्यान रखियो, जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो उसकी संगत भुजाएं बराबर हो, यानी कि ये वाली मतलब ये जो है इसके बराबर आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसके जो संगत कोण है वे भी बराबर होंगे, तो हम लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी। यहां से लिख दो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे कोण ए बराबर होगा कोण बी के। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। आशा करता हूं कि आप सभी को ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे। धन्यवाद।